माँ की आखिरी इच्छा। एक बार एक बूढ़ी माँ को उसके बेटे ने एक वृद्ध आश्रम में ले जाकर छोड़ दिया। इस माँ का ये वही इकलौता बेटा था जिसके लिए इस माँ ने जीवन भर संघर्ष किया। इस बेटे के लिए वो सब कुछ किया जो एक माँ को करना चाहिए या माँ कर सकती है, और आज भी अपने बेटे को किसी भी तरह की परेशानी ना हो इसलिए आश्रम में रहने के लिए भी तैयार हो गई। वृद्ध आश्रम में रह रही माँ हमेशा अपने बेटे को याद करती, मगर बेटा केवल साल में एक बार उसको मिलने जाता या फिर फोन पर बात कर लेता। कई साल बीत गए। वृद्ध आश्रम से बेटे को एक दिन फोन आया। उन्होंने कहा, बेटा जल्दी से आश्रम आके अपनी माँ से मिल लो, वो बहुत सीरियस है। बेटा जब अपनी बीमार माँ के पास पहुंचा तब वह अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। बेटे ने अपनी माँ को उसकी आखिरी इच्छा पूछते हुए कहा, माँ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, बताओ। माँ ने कहा, बेटा इस आश्रम में गर्मी और मच्छर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर कुछ पंखे लगवा देना। फ्रिज ना होने की वजह से यहाँ पर हम बूढ़ों को कई बार भूखे पेट ही सोना पड़ता है, क्योंकि किसी के दिया हुआ खाना खराब होने से नहीं बचा पाते। तो इस आश्रम के लिए 1-2 फ्रिज भी खरीद कर दे देना। बेटे ने अपनी माँ की सारी बात सुन ली और अपनी माँ से पूछा, आपने इतने साल यहाँ पर निकाल दिए, पर आपने कभी भी यह बातें मुझसे नहीं कही, और अब जब आपके पास टाइम नहीं बचा है तब आप यह सब कह रही हैं, ऐसा क्यों? माँ ने बेटे को जवाब देते हुए कहा, बेटा मैंने गर्मी, भूख और पीड़ा सहन कर ली, लेकिन मुझे पता है जब तेरे बच्चे तुझे यहाँ पर छोड़कर जाएंगे तब तू यह सब सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए तेरी सुविधा के लिए मैं तुझे यह सब लगाने के लिए कह रही हूँ। दोस्तों, माँ की ये आखिरी लाइनें किसी भी बेटा या बेटी की आंखें खोलने के लिए सक्षम है। इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ अच्छा व्यवहार हो तो आपको भी दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा। माँ का बड़ा दिल। एक पति पत्नी के जोड़े को 2 बच्चे हुए, दोनों ही बेटे। माँ बाप ने इन दोनों ही बच्चों को खूब प्यार से पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया और इस काबिल बनाया कि यह अच्छी नौकरी कर सके, समाज में अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। अपने बच्चों के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करके एक बंगले जैसा 2 मंजिला घर बनाकर दिया, ताकि दोनों बेटे शादी के बाद भी एक साथ लेकिन अलग अलग कमरों में रह सके, ताकि आगे चलकर कभी बंटवारे का विचार ना आए और इनमें लड़ाई झगड़े ना हो। दोनों बेटों को अच्छी नौकरियां लग गई, दोनों की ही शादी हो गई। बड़ा बेटा जो घर के पहले माले पर रहता था, उसको एक बच्चा भी हुआ। पोते का मुंह देखकर दादा दादी बहुत खुश हुए। सब ठीक चल रहा था, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद बूढ़े पति की मौत हो गई। जब तक पति जिंदा था, दोनों बेटे और बहू माँ का सम्मान किया करते थे। जैसे ही पति मर गया, दोनों बेटे और बहुएं हर दिन माँ की सेवा करना तो दूर, माँ को हर दिन खाना खिलाने के लिए भी राजी न थे। दोनों बेटे और बहुओं ने मीटिंग की और तय किया कि माँ को खाना खिलाने की जिम्मेदारी बांट ली जाए।
यानी कि 15 दिन बड़ा बेटा और 15 दिन छोटा बेटा माँ के खाने की जिम्मेदारी लेगा। एक बूढ़ी माँ की दर्द भरी कहानी। 75 वर्ष की उम्र में सुलोचना देवी की याददाश्त काफी कमजोर होती जा रही थी। उन्हें रोजमर्रा की चीजें याद न रहती, लेकिन जो उन्हें हमेशा याद रहता वह था उनका बेटा। दिन हो या रात, एक पल भी ऐसा ना होता जब उन्हें अपने बेटे की याद ना आती। दूसरी तरफ बेटा था जो साल भर में एक आध बार अपने माँ को फोन कर लिया करता और 1-2 मिनट से ज्यादा बातें भी ना किया करता। फिर भी यह बूढ़ी माँ टकटकी लगाए अपने बेटे का इंतजार करती रहती। एक दिन बेटे का विदेश से फोन आया। हेलो हेलो, सुन रही हो ना माँ? अनिल बोल रहा हूँ, तुम्हारा बेटा। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा। तुम, बहू और मेरा पोता कैसा है? माँ ने पूछा। सब अच्छे हैं माँ। मैं अगले हफ्ते गांव आ रहा हूँ माँ, तुम्हें लेने। अब हम सब साथ में ही लंदन में रहेंगे माँ। माँ को यहाँ पर लेकर आओ, बेचारी अकेली वहाँ परेशान होती होगी, बेटे ने कहा। माँ की बूढ़ी सूखी आंखें आंसुओं से भीग गई। उसके कमजोर शरीर के नस नस में खुशी की लहर दौड़ गई। बेटे और बहू का अपने प्रति प्रेम देखकर माँ का मन खुशी से भर आया। बेटे ने आगे कहा, माँ तैयार रहना। माँ, मुझे ज़्यादा दिन छुट्टियाँ नहीं हैं। जिससे जितने पैसे लेने हैं लेकर रखना। तब तक मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ घर के लिए। घर के लिए? माँ ने पूछा। हाँ माँ, गांव का घर हमें बेच देना पड़ेगा। अब हम साथ में ही रहने वाले हैं, तो वहाँ पर घर रखने का कोई मतलब नहीं है, माँ बेटे ने कहा। बुढ़ापे की वजह से ठीक से चलने में असक्षम माँ ने पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर अपनी इस खुशखबरी को सबको सुनाया। सभी को खुशी हुई। सबको लगा माँ जी के आखिरी दिन अपने परिवार के साथ खुशी से बीत जाएंगे। घर वापस आकर माँ ने अपने घर के कोने कोने को ऐसे देखा जैसे वह अपने दूसरे बेटे को देख रही हो। देखे भी क्यों ना, उस घर को अपने बेटे से कम थोड़ी समझा था। अपने पति के साथ 40 साल यहीं तो बिताए थे, लेकिन अब मजबूर थी बुढ़ापे के आखिरी साल बेटे और बहू के साथ बिताना चाहती थी। दिल पर पत्थर रखकर घर बेचने के लिए माँ तैयार हो गई। आनन फानन में बेटे ने घर को आधे दामों पर बेच दिया। माँ ने ज्यादा नहीं, लेकिन जिन चीजों से दिल लगा था उन चीजों को समेटा और बेटे के साथ टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए चली गई। एयरपोर्ट पर आकर बेटे ने माँ से कहा, माँ तुम यहाँ बेंच पर बैठो, मैं सामान और बोर्डिंग पास की जांच करा कर आता हूँ। वहाँ वक्त लगता है और खड़ा रहना पड़ता है। तुम्हें तकलीफ होगी, तुम यहीं आराम करो। मैं यूं गया और यूं आया। माँ बेंच पर बैठ गई और बेटा अंदर चला गया। काफी समय हो गया, बेटा वापस नहीं लौटा। माँ सोचने लगी, ज्यादा भीड़ होगी इसलिए देर लग रही होगी। अंधेरा होने को आया। अब तो लोगों की चहलकदमी भी कम होने लगी। माँ को अब चिंता होने लगी। एक कर्मचारी ने आकर पूछा, किससे मिलना है माँ जी आपको? यहाँ पर क्यों बैठी हैं? डरती हुई आवाज में सुलोचना देवी बोली, मेरा बेटा अंदर सामान की जांच कराने गया है। लंदन जा रहे हैं हम। क्या नाम है माँ जी आपके बेटे का? कर्मचारी ने पूछा।
अनिल नाम है मेरे बेटे का, सुलोचना देवी ने बताया। कर्मचारी अंदर गया और थोड़ी देर बाद बाहर लौटा। उसने सुलोचना देवी से कहा, माँ जी, लंदन जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही जा चुकी है और आपका बेटा भी उस फ्लाइट में बैठकर लंदन जा चुका है। अब आपके यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं है। आप भी अपने घर चली जाएं। क्या जा चुका है और मैं घर जाऊं? घर? माँ की आंखों से आंसू के सैलाब उठने लगे। जैसे तैसे माँ घर पहुंची, जो अब उसका था ही नहीं, बिक चुका था। वो वही बरामदे में तुलसी के पास सो गई। घर के नए मालिक को उस पर दया आई तो एक कमरा किराए से उसको दे दिया। पेंशन के पैसों से खाना और किराए का बंदोबस्त हो जाता था। दिन बीतने लगे। कुछ दिनों बाद घर के नए मालिक ने सुलोचना देवी से कहा, माँ जी, आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर जाकर क्यों नहीं रहती हैं? इस उम्र में आपके लिए वही अच्छा होगा। अच्छा तो होगा, लेकिन अगर मेरा बेटा वापस आया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? मेरा बेटा बहुत भोला है, उसे अपना ख्याल रखना बिल्कुल नहीं आता। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्या पता कब उसे मेरी ज़रूरत पड़ जाए, माँ ने कहा। दोस्तों, सच बता रहा हूँ, माँ की ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। किसी ने सच ही कहा है, पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अपने माता पिता की जितनी हो सके सेवा करना। उनके साथ कभी बुरा बर्ताव मत करना।